नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेतनी। बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आया है। 2 दशकों से बिहार की राजनीति की धुरी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन हुआ और इसके साथ ही बिहार की सत्ता की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में पहली बार पूरी तरह से भाजपा की सरकार बनने जा रही है? क्या भाजपा अब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह बिहार की राजनीति का नया अध्याय होगा? दूसरी तरफ विपक्ष इस फैसले को जनादेश के साथ विश्वासघात बता रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू किया गया है। वहीं जेडीयू के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है और पार्टी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नीतीश दिल्ली जाएंगे तो बिहार की कमान किसके हाथ में होगी? क्या सम्राट चौधरी को मौका मिलेगा या कोई नया चेहरा सामने आएगा? आज इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे क्योंकि ये एक रणनीतिक फैसला है या बिहार की राजनीति में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन। इस पर आज जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान दिनेश सिंह गेट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो जुड़ चुके हैं। तो उनसे भी हम ये बातें समझेंगे और जानेंगे कि आखिर अब बिहार में आगे क्या। सर, किस तरह देख रहे हैं आप? धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सर, किस तरह देख रहे हैं आप कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल जिसके लिए शायद सोचा भी नहीं जा रहा था? जब चुनाव हुए थे तब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बहुत बातें कही भी थी कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, वो चेहरा नहीं है, और उनको भी सीएम तब बनाया गया। जी सर। को देखने की जैसे बातचीत ऐसे कुछ नहीं, कोई एक तरह से कोई अचंबा या कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है इसमें से, क्योंकि देखिए 2020 का जो चुनाव लड़ा गया था उस टाइम पे भी जैसे कि एनडीए ने इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ा था, उस टाइम पे भी बताया गया था कि नीतीश कुमार जी ही जो है हमारे चेहरे रहेंगे, चाहे मतलब सीटों का समीकरण कुछ ही बने और सीटें चाहे भाजपा की ज्यादा है चाहे मतलब उनकी ज्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री सीएम जो है वो नीतीश कुमार जी रहेंगे। उसी तरीके से 2025 का जो चुनाव था उस टाइम पे पहले से जो था और इसी का निर्णय ले लिया गया था और इसी चीज को मतलब नीतीश जी का फेस लेकर के ही जो है और चुनाव लड़ने के लिए गए थे, और उसका जैसे कि सीटें भाजपा की ज्यादा आई। और जिस तरीके से 2020 में भी देखिए, ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगा, जैसे जो इस तरह के जो मतलब बयान दे रहे हैं कि उस टाइम पे भी नीतीश जी ने ऑफर किया था कि आप लोग जो है अगर चाहें तो अपना सीएम बना सकते हैं। और उसी तरीके से 2025 में भी जैसे साहिल जी, जब जिस टाइम पे और मैंडेट ज्यादा भाजपा को मिला, तो उस टाइम पे नीतीश जी ने बड़े मतलब स्पष्ट तरीके से और बहुत मतलब सरल तरीके से बताया था कि भाजपा की सीटें ज्यादा हैं तो हो सकता है कि भाई आप लोग चाहते होंगे, आपके नेता चाहते होंगे, जनता भी चाहती होगी, तो इसलिए मैं अगर आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं पीछे हट जाता हूँ और आप अपना मुख्यमंत्री किसी को जिसको चाहें वैसे बना ले। लेकिन मतलब जो जैसे कि एक तरह से जो संगठन के नाते या एनडीए का जो मतलब एक तरह से जो निर्णय, जो सम्मिलित निर्णय था, उसका सम्मान करते हुए भाजपा ने उस वक्त अपना कोई जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा सामने पहले में लेके आए थे और उस समय लेके नहीं आए थे। और अभी एक तरह से अगर देखा जाए तो जैसे एक तरह से साहिल जी, बड़ा स्पष्ट सा मामला ये है कि नीतीश जी का एक तरह से वीआरएस बोले तो गलत नहीं होगा। नीतीश जी जो है उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि मैं चाहता हूं कि जैसे राज्यसभा नहीं गया तो राज्यसभा में जा करके, और एक तरह से पूरी तरीके से मेरा सपोर्ट जो है वो मतलब इसको जो 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 सरकार जैसे रहेगी, तो जो भी मुखिया रहेगा, जो भी लोग रहेंगे, तो सरकार चलाने में एक तरह से मार्गदर्शन मैं हमेशा देता रहूंगा, मुझे उसमें कोई किस तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है। और बाकी अपने तरीके से पूरा सहयोग देने का और पूरा आशीर्वाद का जो है वो भरोसा उन्होंने पूरा मतलब दिया और पूरा विश्वास भी जो है वो जताने का काम किया। उसके बाद जैसे कि आज भी जैसे कि मतलब जब अमित शाह गए थे तो जाकर के मुख्यमंत्री आवास में जाकर के और जैसे कि उनसे जाकर के मिले थे, नितिन नवीन जी है वो भी साथ में गए थे, तो एक तरह से मुख्य जो नेता जो थे उन सबसे चर्चा मशवरा सारा सब कुछ किया गया। तो मैं इस चीज को ये देखता हूँ कि बिहार की जनता जो है उन्होंने जो मैंडेट दिया था तो सम्मिलित मैंडेट दिया था, एनडीए को मैंडेट दिया था और एनडीए का ही मुख्यमंत्री रहेगा। और उसके साथ साथ में जैसे कि नीतीश जी जो है वो कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, नीतीश जी जो है उनका एक तरह से रोल चेंज हो गया है और बाकी पूरे तरीके से जो है पूरा मार्गदर्शन देने का काम जो है वो सरकार को दे रहेंगे। नीतिगत जो फैसले रहेंगे उनमें उनके हिसाब से चीजें होती रहेंगी, और जो एक तरह से जिस तरीके से गिरिराज सिंह जी जो है उन्होंने भी इस चीज को बताया और जैसे कि तवज्जो देने का जैसे पूरा काम जो है उनको रहेगा, और जिसका नाम वो सुझाव जैसे कि देंगे भाजपा में से भी, तो उन्हीं का जो नाम है आगे करके और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। जी साहिल जी। तो सर, क्या हम समझे कि ये अब बिहार के अंदर जिस तरह से अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बिहार की राजनीति में कोई टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिख रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा ऐसे कोई टर्निंग पॉइंट की ऐसी कोई बातचीत नहीं, क्योंकि देखिए नीतिगत फैसले जो रहेंगे उनमें उनसे मशवरा किए बिना कोई बातचीत होगी नहीं।
और दूसरा देखिए अपर हाउस में जा रहे हैं, तो अपर हाउस में भी देखिए जैसे कि पॉलिसी मेकिंग में और अन्य जो चीज़ें हैं, वो उस तरीके से उनमें पूरा-पूरा उनका सही रहेगा। मुख्यमंत्री जो रहेंगे, तो मुख्यमंत्री भी उनसे तालमेल बिठा कर के करने का काम करेंगे, क्योंकि सहयोगी दल है, तो सहयोगी दल में एक तरह से सबसे शीर्ष जो है, वो जेडीयू में जैसे नीतीश जी हैं, तो उसमें और दूसरा उनके बेटे को भी लेने की जैसे चर्चा है और 2 जैसे डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो उसमें एक कोई वरिष्ठ नेता जेडीयू के वो हो गए, उनको लिया जा सकता है और साथ में जैसे कि इनके बेटे को लिया जा सकता है या इनके बेटे को कोई बड़ी ज़िम्मेदारी और दी जा सकती है ऐसे। तो उसके नाते मुझे नहीं लगता कि कुछ तरह इस तरह की दिक्कत है। हाँ, लेकिन इस चीज़ को ये ज़रूर है कि कमी ज़रूर खलेगी बिहार को, क्योंकि जैसे मान के चलें कि जैसे इन्होंने जो आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम किया, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का जो काम किया, क्योंकि जो नीतिगत फैसले से सुशासन बाबू इनको बोलते थे, तो इसमें देखिए पूरे तरीके से कोई अगर मतलब कि जो उन्होंने न्याय करने का काम किया। 2004 में जैसे कि जो मतलब आरजेडी सरकार जो आखिरी जो थी, उनका बजट जो था वो उस टाइम पे करीब 23 या 24 हज़ार करोड़ के आस-पास था साहिल जी। और वो इस वक़्त जो है जैसे कि इससे पहले वाले जो बजट जो पेश किया था 2025 में नीतीश जी ने, वो करीब-करीब साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए का 3,40,000 से कुछ ऊपर मतलब जाकर के था करोड़। तो ये मान के चलें कि इतना ज़्यादा और बिल्कुल पूरा सड़कों का, पुलों का जाल बिछाने का काम हो गया, शिक्षा का काम हो गया, मतलब बहुत तरह के जैसे कि जैसे मान के चलिए हेल्थ का जो काम हो गया, इस तरह करने का। महिलाओं को जैसे सशक्तिकरण करने के नाते जैसे रिज़र्वेशन देने का जो काम किया गया सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, तो वो आमूल-चूल परिवर्तन उन्होंने जो किया वो एक जैसे एक तरह से कि हर किसी के जीवन को एक तरह से टच करने का, छूने का काम किया, जिससे कि उनके जीवन में अच्छे बदलाव आ सकें और अच्छा और बेहतर जो है बिहार बन सके। जी। अच्छा सर, जिस तरह हमने चुनावों के दौरान देखा था कि फैन फॉलोइंग तो नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा थी और उन्हीं के नाम पर भाजपा ने चुनाव भी लड़ा था बिहार के अंदर। पर अब ये फेरबदल होना क्या जनता को कहीं ना कहीं नाराज नहीं करेगा? क्योंकि पहले भी जनता कोई बीजेपी के इतने पक्ष में नहीं थी, हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी विधानसभा चुनाव के अंदर 2025 के अंदर। देखिए मतलब एक तरह से अगर मैं इसको पूरे तरीके से नकारने की बात करूं तो वो गलत होगा। कहीं ना कहीं देखिए लोगों के बीच में इस चीज का है कि मतलब नीतीश जी जो है तो वो उनके नाम पे चुनाव लड़ने वाली बातचीत हुई और उसके बाद में जैसे कि आगे जाकर के, लेकिन इस चीज के बारे में जो लोग जैसे कि राजनीतिक रूप में परिपक्व हैं, मैच्योर्ड हैं, उनको इस बारे में शायद जानकारी है पूरी पूरी और ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी है जो राजनीतिक समझ रखते हैं। इससे पहले भी राज्यसभा जाने के बारे में और इस तरीके से और जैसे जो सीट जो है या सत्ता परिवर्तन जो है उसको लेकर के और जैसे मुख्यमंत्री भाजपा का अपना बना लें इसको लेकर के और कई बार उन्होंने बताया था और पूरी तरीके से जैसे कि बताई गई चीजें कि जैसे कुछ जो लोग दूसरी बात देखिए जैसे कि अब पार्टी के अंदर की बात करते हैं, क्योंकि जैसे आज बताया गया कि जैसे भोजन वगैरह सब लगा हुआ था जेडीयू कार्यालय में, लेकिन वहां पर जाकर के जैसे कि जो कार्यकर्ता थे नाराज थे, तो नाराज तो देखिए होंगे होंगे, अवश्य बात है कि कहीं ना कहीं जैसे मान के चलें कि जो चीज जैसे कि मतलब मुख्यमंत्री थे, लेकिन सबको देखिए कि पूरे तरीके से सब चीजें नहीं बताई जाती हैं, जैसे कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बंद कमरे में लिए जाते हैं और वो बाद में जब खुलते हैं तो उसके बाद में जाकर के होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो उनको जिन लोगों को जैसे नई जानकारी थी, तो उनको जब पता लगा या जैसे कि मतलब है कि जैसे कि नीचे वाले कैडर के लोगों को पता लगा, तो उसमें कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पे क्योंकि दिल से जुड़ाव है उनका और आधी-आबादी जैसे यानी कि जो महिलाएँ जो हैं, उनके साथ में पूरे तरीके से जुड़ाव जो है नीतीश जी का रहा, क्योंकि नीतीश जी ने बहुत कुछ काम किया, तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं शंका होगी कि नीतीश जी अगर जैसे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो उनके हकों की जो रखवाली करने का काम, हितों की रक्षा करने का काम कौन करेगा? तो उसकी मतलब एक तरह से पूरे तरह से मतलब एक जैसे कि संरक्षक के रूप में, सरकार के संरक्षक के रूप में, गार्डियन के रूप में और पूरे तरीके से नीतीश जी रहेंगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया भी है और उसी तरीके नीतीश जी के बारे में काफ़ी मतलब है कि तारीफ़ करने की बातचीत जो है, अमित शाह जी ने बोला और पूरे तरीके से मतलब कि बेदाग चेहरा और मतलब एक तरह से बेदाग छवि और उसके साथ में पूरे सुशासन के रूप में जो उन्होंने काम किया, तो वो चीज़ें बाकी देखिए कहीं न कहीं कुछ जगह से और नाराज़गी होना लाज़मी भी है क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहे और दूसरी बात ये थी कि जैसे भाजपा है, तो भाजपा भी अपने तरीके से पूरा कोई जैसे कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि जैसे जो उनकी योजनाएँ जो हैं, उनको आगे लेके जाने का काम और उसे बेहतरी को लेकर के और अच्छा काम करने का काम करेगी। तो जी। साफ इतना ये तो साफ ही है ना बिल्कुल कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। पर क्या मुख्यमंत्री बीजेपी से बन सकता है या बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री अभी जो है बीजेपी से ही बनेगा, क्योंकि ये बातचीत पहले जैसे कि बताई गई थी और उस टाइम पे नीतीश जी ने बताया था कि देखिए ऐसा है कि इस टाइम पे जैसे कि सीट्स आप लोगों की ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा तो आपके कैडर को या लोगों को या जैसे जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया था इस चीज़ को लेकर के कि आप लोग होस्टा चाहते हो या आप लोगों की मंशा हो, महत्वाकांक्षा हो उस चीज़ को लेकर के, तो मैं स्वेच्छा से और बिल्कुल जनता के बीच में इस चीज़ का पूरा मतलब अनाउंसमेंट करके पीछे हटने को तैयार हूँ कि इनकी सीट ज़्यादा ही है, भाजपा की सीट ज़्यादा ही है, तो मुख्यमंत्री भाजपा का बने।
लेकिन वो जनहितों को लेकर के और जैसे कि जनता के मैंडेट का सम्मान करते हुए, उस टाइम भाजपा ने स्पष्ट किया था कि इस टाइम पे जैसे कि आपके चेहरे पे लड़ा गया था, तो आप ही इस टाइम मुख्यमंत्री रहे। उचित समय पे जिस टाइम आपको लगेगा तो आप मतलब बता दीजिएगा, उस टाइम पे हम लोग जो है निर्णय और ले लेंगे। तो अभी जैसे निर्णय उन्होंने लिया स्वेच्छा से और अपने तरीके से करके बताया कि भई मुझे जो है उस तरीके से राज्यसभा में भेज दीजिए और आप अपना बना लीजिए। तो एक तरह से पूरे तरीके से एक परिवार के अंदर क्या जैसे मुखिया बदलने का जो कार्य है, वो भी पहले के मुखिया की रजामंदी थी, तो वो चीज़ें चल रही, तो ऐसे कोई बहुत भारी समस्या वाला काम या ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि जो मैंडेट मैंडेट जो दिया गया और जिसमें भी ज़्यादा सीट जो थी वो शायद ही पूरे तरीके से मतलब भाजपा की थी। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी भारी समस्या वाला काम नहीं है और ना किसी के साथ में ऐसा कुछ है कि ठीक है कि भाई किसी को अंधेरे में रख के बातचीत की गई, वो पहले से था और जनता के बीच में चीज़ें थी भी कि भई ऐसा है कि कुछ भी होगा, लेकिन आगे जाकर के मुख्यमंत्री जो है भाजपा अपना बनाना चाहेगी और बीच में बहुत से लोगों का नाम नित्यानंद राय उनका नाम आ रहा था, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा था, जी। रविशंकर प्रसाद उनका कहीं नाम आ रहा था। तो इस तरीके से बहुत से लोग हैं जिनका नाम आ रहा था। तो उसमें उस तरह गिरिराज सिंह है उनका नाम आ रहा था। लेकिन अभी चीज़ें उस चीज़ को लेके स्पष्ट नहीं करते क्योंकि भाजपा हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेती रही है। तो कोई ना कोई देखिए इस पे और चर्चा-मशवरा चल रही होगी और जैसे कि वो चीज़ों को लेकर के जैसे नीतीश जी जो चाहेंगे, तो उस तरीके से आगे भी चीज़ चलती रहेगी। बाकी जनता के बीच में बहुत बड़ा भारी जो है, इस चीज़ को लेके ऐसे वो पहले से एक तरह से संभावित था और पहले से अपेक्षित था ये फैसला। जी। बिल्कुल सही बात है। भाजपा हमेशा ही सरप्राइज़ देती है, जिस तरह हमने देखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, चाहे मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों, तो हमेशा बीजेपी ने चौंकाया ही है। तो यहाँ पे भी जी। क्या लगता है कि चौंकाने वाला फैसला ही सामने आएगा या कोई मुख्य चेहरा जो है उसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? जैसे कि सम्राट चौधरी का नाम सब बहुत आगे चल रहा है और वहीं बात मैं अगर निशांत जी की करूँ तो वो भी अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करने वाले हैं इन सब चीज़ों को लेकर। देखिए साहिल जी ऐसा है कि जैसे अब मैं एक चीज़ मानता हूँ, मतलब मेरी शुभकामनाएँ सम्राट चौधरी को और अन्य जिनके भी नाम चल रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कि जो रवायत रही है और पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जैसे कि जो मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब अभी पिछले का 10 मुख्यमंत्री आप देखें, उनमें से ज़्यादातर जो हैं, वो उनके नाम बिल्कुल एक तरह से सरप्राइज़िंग थे। इवन जैसे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो काफ़ी मतलब लंबे समय तक चलता रहा कि ये बनेंगे, वो बनेंगे, दुनिया भर के लोगों का नाम चलता रहा। लेकिन एक नए चेहरे को बिल्कुल उठा करके बिहार से लाकर के नितिन नवीन जो है, उनको बना दिया गया। तो किसी को दूर-दूर तक इस बारे में कोई अंदेशा नहीं था कि इनको बनाया जाएगा। तो उसी तरीके से और अभी जैसे देखिए सम्राट चौधरी के उसमें उनको अगर बनाया जाए, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में क्लियर पता था कि जैसे कि जो बनाया जाएगा तो देवेंद्र फडणवीस, देवा बहू जो हैं, उनको बनाया जाएगा और काफ़ी हद तक चीज़ें मतलब स्पष्ट थी। लेकिन जी, बिहार के मामले में देखिए साहिल जी, वो चीज़ें क्लैरिटी उसी की नहीं है ऐसे। महिला मुख्यमंत्री भी होती है। दूसरा क्या है कि काफ़ी लंबे समय से स्वर्ण मुख्यमंत्री जो है, वो कुछ जगह पे नहीं है, तो स्वर्ण मुख्यमंत्री बनाया था। ओबीसी का चेहरा अगर लेके आएँ, तो शायद हो सकता है सम्राट चौधरी हो गए, बाकी उसके बाद में ईबीसी के हो गए और अन्य कोई हो गए, जैसे कि मतलब जायसवाल जी हो गए। तो इस तरह उस तरीके से मतलब चेहरों की भरमार है, क्योंकि एक तरह से हेडमास्टर जो हैं, वो जैसे दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, तो वो अपने तरीके से और दूसरे हेडमास्टर जो हैं अपना नीतीश जी हो गए, तो वो देखने का काम करेंगे कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है, किस स्टूडेंट को सबसे बढ़िया एक तरह से मतलब सत्ता चलाने का अनुभव हो, पुराने उनके बाद जैसे प्रशासनिक अनुभव भी हो, जनता के बीच में भी अच्छी छवि हो और बेदाग नाम हो और उस तरीके से नया एक तरह से और कोई ना कोई साथ में अपने बस्ते में बढ़िया जो है नई चीज़ें लेकर के आए, जो जनता के लिए पिटारा खोल करके आगे जनता की बेहतरी के लिए काम करें, तो सरप्राइज़िंग होगा। मुझे लगता नहीं कि पुराने में से किसी को करेंगे। इसके चांसेस 20% 80% चांसेस यही हैं कि कोई ना कोई एक तरह से अप्रत्याशित जो है, वो नाम कोई ना कोई निकल के आएगा। जी, अच्छा सही। दिनेश सर, जिस तरह विपक्ष महाराष्ट्र मॉडल वाला आरोप लगा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? क्या इस फैसले से बिहार में एनडीए और मजबूत होगा या अंदरूनी तनाव बढ़ने की आशंका जो है वो बढ़ेगी? नहीं, अंदरूनी तनाव की कोई बातचीत ऐसी कुछ नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अब जैसे अमित शाह जी जो थे, तो अमित शाह जी जब आए थे, गए थे, जो भी था, तो पूरे तरीके से जैसे कि जेडीयू के ही जैसे कि एक तरह से नंबर 2 बोलें तो गलत नहीं होगा, लल्लन सिंह जी, जो कि मंत्री है केंद्र सरकार में, सहयोगी हैं और अमित शाह जी के साथ में ही आए गए और अमित शाह जी के मतलब के साथ में मतलब पूरी तरीके से चर्चा-मशवरा करना, वो सब चीज़ों को लेकर के और जैसे कि और अन्य जो चीज़ें चली, तो उसमें उस चीज़ को लेकर के और दूसरा जैसे कि मान के चलें कि जो जेडीयू के भी जो लोग हैं, तो उसमें भी किसी तरीके से ऐसा कोई विरोधाभासी कोई बातचीत किसी ने कुछ नहीं की। नीतीश जी ने स्वयं भी एक तरह से पूरा भरोसा जताने का काम किया कि मैं पहले की तरह ही आप लोगों से आगे भी जो है जिस तरह की जो सरकार में अभी जैसे मुख्यमंत्री था, तो मुख्यमंत्री से हटने के बाद में भी जैसे कि वीआरएस लेने के बाद में भी और आगे जाकर के और किसी तरह की कोई जैसे दिक्कत परेशानी तो छोड़िए, मैं चीज़ों में इन्वॉल्व रहूँगा, जो जैसे जहाँ पर मेरी आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पर सरकार को पूरे तरीके से और मैं सहयोग देने का काम करूँगा। तो इसमें किसी भी तरीके से कोई संशय नाम की कोई चीज़ नहीं है कि कोई कहीं से कुछ भी
मतलब दिक्कत परेशानी या कोई आगे रोड़ा जो है अटकाने की बातचीत हो, या कोई किस तरीके से भाजपा में या जेडीयू का कोई जैसे कि मतलब कोई भी जो नेता है, वो किसी तरह की बातचीत करे या और कुछ करे, ऐसे कुछ मुझे नहीं लगता दूर-दूर तक ऐसे कुछ आपस में कोई कमज़ोरी के लिए कोई, क्योंकि मतलब पहले से ही एनडीए जो गठबंधन जो है, वो मजबूती से चुनाव लड़ा, मजबूती से सबने करने का काम किया। अब जैसे पिछली बार की जैसे बातचीत की अगर करें, मैं थोड़ा एक उदाहरण बताना चाहूँगा। जी सर। चिराग पासवान जो थे उन्होंने अलग चुनाव लड़ने का काम किया, और वो सीधा-सीधा नुकसान करने का काम जो था, वो सीधा एक तरह से जेडीयू को पहुँचा उसे। बिल्कुल। और वो उसमें जो सीटें उनकी जो आई, तो उसमें तो जो प्रतिशत जैसे कम हुआ, तो उसमें सीधे मतलब जो चोट पहुँची, वो सीधे तरीके से जेडीयू को पहुँची। अब इस बार क्या था कि जैसे कि उनको मना करके और साथ में लड़ने के लिए, जबकि ये माना जाता है कि आपस में विचारों का तालमेल जो है, मतलब क्योंकि जैसे कि मतभेद और मनभेद दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। तो मनभेद वाली बातचीत तो मैं नहीं कह सकता कि चिराग पासवान और नीतीश जी कुछ है। लेकिन कहीं न कहीं जैसे कि जो नीतिगत जो चीज़ें हैं, तो उसमें कहीं न कहीं आपस में कुछ टकराव माने या कुछ भी माने, तो उसको लेकर के सहमत नहीं थे। तो चिराग पासवान जी उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। लेकिन अभी जैसे कि जो 2025 का जो चुनाव रहा, तो उसमें पूरे तरीके से चिराग पासवान जो है, उन्होंने पूरी तरीके से बैठ के बातचीत की, मतलब कि जैसे आपस में मंत्रणा करने के बाद में, जैसे कि नीतीश जी जो जो चाहते थे, उस तरीके से उन्होंने किया, और जैसे मतलब जैसे कि चिराग पासवान जो चाहते थे, वो नीतीश जी ने किया। तो आपस में तालमेल बैठा के जैसे कुछ सीट पे जैसे कि जैसे हुआ कि भई एक एक पर्टिकुलर किसी सीट पे एकदम लाइक 4-5 सीट जो ऐसी थी, जहाँ पर चिराग पासवान चाहते थे, और कुछ सीट पर जैसे कि नीतीश जी चाहते थे कि उनके समर्थक जो है चुनाव लड़ने का काम जी करें। बिल्कुल। तो दोनों पे एक तरह से मतलब एक रास्ता, समरसता, और आपस में बैठ करके एक तरह से मतलब जो एक तरह से भई समतल जो ज़मीन बनी, तो वो एक तरह से अपने आप में बताता है कि आपस में एनडीए में कोई किसी प्रकार की फूट या कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। सबके साथ मिल बैठ करके बंद कमरे में सब बातचीत करके और बाहर हाथ पकड़ के सब निकले, इसका मतलब है कि ऑल इज़ वेल, सब कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत नहीं है। और स्वैच्छिक रूप से जैसे कि जो घोषणा स्वयं की, क्योंकि पहले जैसे घोषणा जो की गई, वो सबसे पहले नीतीश जी ने की, किसी और ने नहीं बोला, ना किसी ने कोई मतलब है कि अंदेशा जताया, ना कोई, किसी को नहीं पता था, सबसे पहले ट्वीट उनका आता है, इस तरीके से मैं जानना चाहता हूँ। और वो पहले से ही मतलब वो तैयार थे, इससे पहले भी बताया था और दोबारा वो जैसे बता रहा हूँ। तो कोई किस तरह की दिक्कत, परेशानी या और कुछ समस्या जो है मुझे नहीं लगा नज़र आती। पूरे तरीके से जो है वो चाक-चौबंद होकर के और खुली आँखों से लिया गया निर्णय, किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आगे मुझे आती हुई नहीं दिखती है, मतलब ना नज़दीक और ना दूरी में वैसे। जी। सर, नीतीश कुमार जी की जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी राजनीतिक सफर के बारे में मतलब क्या समझते हैं आप? क्या अब वो मौका आ गया है उनके लिए? देखिए साहिल जी, मैं उनको शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि उनकी एक नई पारी की शुरुआत हो रही है, तो वो आगे अच्छा करें, बिहार को आगे नई ऊँचाइयों पे ले जाने का काम करें। और इंजीनियर हैं, ठीक-ठाक मतलब पढ़े-लिखे हैं, और अपने तरीके से पहले से मतलब एक तरह से सक्रिय कहीं न कहीं लोगों के बीच में रहे, और लोगों को एक तरह से पिताजी की छवि जो है उनकी, नीतीश जी की छवि जो है, उनमें नज़र आती थी। और पहले पूरी तरीके से जैसे कि लोग जो थे मिलना-जुलना है उनके बीच में, और बहुत साधारण और सरल तरीके से, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑटो में चले गए, या जैसे कि रिक्शे में बैठ के चले गए, तो उस तरीके से बहुत साधारण तरीके से और वो चले। और अभी जैसे कि जो जो भी उनको ज़िम्मेदारी मुझे लगता है दी जाएगी, तो उसके साथ पूरा-पूरा न्याय करने का काम करेंगे, और पूरा बेहतरी के लिए होगा, जो भी चीज़ें कुछ होंगी, कि जैसे कि मतलब एक तरह से इनको सारी जानकारी भी है चीज़ों के बारे में, और जैसे कि कई जैसे बिल्कुल सर। सेक्टर्स का जी। अनुभव भी है, तो वो सभी का अनुभव जो है पूरा बिहार सरकार को मिलेगा उसका। जी। सर, ये आने वाले समय के अंदर आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को, कि एक बड़ा फैसला है जो कि भाजपा ने लिया है, तो 2029 के लिए क्या ये राष्ट्रीय राजनीति की तैयारी मानी जा सकती है? हालाँकि अभी बहुत दूर है 2029, पर फिर भी क्या इसको उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं हम? देखिए साहिल जी, भाजपा जो है पूरा एक तरह से चुनावी मैकेनिज़्म, चुनावी मशीन की तरह काम करता है, और आगे आने वाले मतलब जैसे कि प्रतिपक्ष की जो ज़्यादा पार्टियाँ क्या होती हैं कि जैसे कि आपस में जहाँ पर सीट शेयरिंग का जो फ़ॉर्मूला है वो भी तय नहीं कर पाती, जबकि भाजपा नीचे बूथ स्तर तक जो चीज़ें जो है वो मज़बूत करने में लग जाती है ऐसे। तो उस तरीके देखिए आगे आने वाला, क्योंकि जैसे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो चाहे से, तो वो हमेशा आगे दूर की सोच के चलती है, और अगली जैसे कि जो सीढ़ी जो चढ़नी है, उसका सोच समझ के करते हैं, और ये भाजपा तो देखिए पूरी तरीके से सक्रिय रहती है। 24/7 जैसे है अपने कार्यरत रहते हैं, और कार्यकर्ता जो हैं वो भी पूरी तरीके से एक प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करते हैं, और पूरी तरीके जैसे कि जो ऐप्स के माध्यम से, और पूरा जैसे कि जो जिस तरीके से पूरा एक मैकेनिज़्म बना, शक्ति केंद्र हो गए, बूथ से लेके शक्ति केंद्र, फिर आगे जैसे कि और जो चीज़ें जैसे कि जिला स्तर पे होगी, राज्य स्तर पे होगी, तो योजना, और जैसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे होगी, तो ऊपर से जैसे ये मान के चलें कि जो योजनाएँ चलती हैं, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम, और लोगों के घर-घर तक योजनाएँ कैसे पहुँचाई जाएँ, उसको लेकर के भी काम करते हैं। तो साथ में देखिए 2029 की तैयारी जो है, वो तो 100% करने का काम करेंगे, क्योंकि जा राज्यों में सरकार जो है, वो भी जो बन रही हैं, तो वो एक तरह से मान के चलें कि केंद्र में अच्छा काम किया, केंद्र की जो योजनाएँ हैं, उन्हीं को देख कर के जैसे कि मतलब कि जैसे मान के चलें कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या,
जैसे एक छोटी सी बात है कि जैसे शौचालय, शौचालय आजादी से लेके अभी तक के जैसे कि सबसे लंबी समय तक के भी जिस पार्टी ने काम किया उन्होंने भी नहीं सोचा। लेकिन भाजपा ने आने के बाद में शौचालय के बारे में सोचा, तो ये इसकी मतलब जरूरत के बारे में ज्यादा बेहतर वो महिला बता सकती है जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहती है। उस बेचारी को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, और जैसे कि सुबह सुबह मुंह अंधेरे में जाकर के जैसे कि जो चीज अपना नित्य क्रम जो थे वो करने पड़ते थे, तो मजबूरी में उस वजह से बहुत सारी स्वास्थ्य जो है समस्याएं भी होती थी, बहुत सारी चीजें और भी होती थी। तो ये एक छोटी सी चीज है। उसके अलावा जैसे कि मतलब घर घर में जैसे कि बिजली पहुंचाने का काम हो गया, रोड पहुंचाने का, तो एक तरह से एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम, और बाकी बाकी जो बेसिक जरूरतें यानी कि जनता का जैसे कि जो रहना जो है वो कितना सरल हो सके, कितना जैसे एक तरह से जो है सुगम हो सके, उसको करने का काम किया। तो उसके नाते देखिए एक तरह से ये पूरे तरीके 2029 जो है उसकी तैयारी तो माने ही माने, उसके साथ जैसे जो बिहार जो स्टेट है तो उसको भी पहले से ज्यादा बेहतर करने का काम करेंगे ऐसा मुझे लगता है। जी। सर फिर हम इसको ओवरऑल जो समीकरण बन रहा है उसको हम यही सोचें कि ये एनडीए के लिए बहुत बेहतर है, बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा आने वाले समय पर। जेडीयू कार्यकर्ताओं में जो विरोध किया है वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय रहेगा एनडीए के लिए। देखिए साहिल जी, ऐसा है कि एक जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी है, जैसे कि मतलब कोई भी कहीं की बात करें हैं, तो कोई एक व्यक्ति के साथ देखिए कि मतलब जैसे कि मतलब एक तरह से जैसे मैंने बताया कि आधी आबादी का जुड़ाव जो है सीधे तरीके से नीतीश जी के साथ में है। नीतीश जी जो है वो एक तरह से जननायक थे, जनता के बीच में लगातार उठने बैठना, बिल्कुल। जैसे कहीं पर भी चले गए, लिट्टी चोखा मतलब से कहीं पे जैसे कि गाड़ी मोड़ दी तो पहुंचा दे, भाई फलाने के घर पे बैठ के लिट्टी चोखा खाएंगे, फलाने घर पे जो है सत्तू खाएंगे, सत्तू पियेंगे या चाय पियेंगे, तो उस तरह की चीजें होती थी। तो वो इससे एक तरह से बड़ा नजदीकी जुड़ाव था उनके साथ लोगों का से। तो वो जैसे जिनका जुड़ाव है तो वो व्यक्ति लंबी और चीजों को ना सोच करके वो साधारण तरीके से, क्योंकि मतलब हमारी जो जनता है बहुत मतलब भोली भाली सीधी सादी है, तो उनको इतना ही समझ में आता है कि भाई ऐसे कि मुख्यमंत्री कुर्सी पे नीतीश जी नहीं रहेंगे तो हमारी चिंता बढ़ जाएंगी। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है ऐसे, क्योंकि जैसे कि मान के चलें कि जैसे आप हैं तो आप किसी घर पे गए तो आपसे स्वाभाविक तौर पे उस व्यक्ति का जुड़ाव होना ही होना है। तो वो जो जुड़ाव जिन लोगों का है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से उनको जैसे जो तकलीफ है स्वाभाविक तौर पे सिर्फ वो है, बाकी और कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई दिक्कत या परेशानी मतलब समय के साथ में है और चीजें जो है दोबारा वैसी चीजें हो जाएंगी। और दूसरा जैसे उस तरीके से जैसे एक तरह से एक मुखिया जाता है तो उसके साथ में जिनकी लॉयल्टी होती है वो कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं लोग। उसी तरीके से जैसे कि मतलब थोड़े बहुत समय बाद जैसे कि दोबारा जैसे एक तरह से सरकार चलने के बाद में और चीजें स्मूथ हो जाएंगी और ये सब समस्या जो है धीरे धीरे जो है भूल जाएंगे लोग। और बाकी जेडीयू को समस्या होगी नहीं कुछ, वैसे अपनी पार्टी निरंतर चलती रहेगी। जी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है, मतलब छोटा सा ही है वैसे, कि क्योंकि लगातार जो विपक्ष है ना वो यही कह रहा है कि जनादेश के साथ ही विश्वासघात जो है ये किया गया है। इस चीज को आप किस तरह समझते हैं, मतलब ये एक ऐसे ही कही गई बात है या वाकई इसका कोई असर पड़ेगा आने वाले समय के अंदर? देखिए साहिल जी, विश्वासघात मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि विश्वासघात अगर होता है तो बीजेपी को ज्यादा जो सीट्स हैं वो नहीं मिलती और ना इस तरह के तालमेल बैठने का काम होता। कोई एक भी स्वर कहीं से नजर नहीं आया, किसी का भी कुछ नहीं सुना, देख भाई ये मंत्रालय दिया तो गलत दिया, या ऐसा किया तो वैसे किया, कुछ किया। जब इससे पहले से कि गृह मंत्रालय जो थे वो ज्यादातर जैसे कि नीतीश जी का पूरा हस्तक्षेप रहता था, अभी भी रहा। लेकिन जैसे कि भाजपा के सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय जब दिया तो उसी टाइम समझने की सब बातें थी कि अपने तरीके से वो चीजें चाहते हैं कि भाई जो बड़ा जैसे कि गठबंधन दल का जैसे बड़ा हिस्सा जो है भाजपा, तो उसकी तरफ है कि जैसे कि जो मतलब एक सत्ता जो ट्रांसफर जो है वो करना चाहते थे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव को, जैसे एक तरह से नैतिक रूप से फैसला लेने के लिए मशहूर रहे हैं और हमेशा जो जायज था वही काम करते थे हमेशा नीतीश जी। तो अपने तरीके से इन्होंने मतलब पूरी तरीके से उसको देखा था और देख करके पहले भी ऑफर किया था इन्होंने 2020 में भी, और जैसे मैंने बताया कि 2025 के जैसे ही मतलब जैसे नतीजा आया, नतीजा सबसे पहले उन्होंने फोन करके बताया। और लोगों से जो शीर्ष नेता थे उनसे बातचीत यही रही, मोदी जी को उस समय उन्होंने बताया कि आप लोग चाहें तो अपने तरीके से जैसे कि अपना मुख्यमंत्री बना लें। लेकिन उस टाइम पे वो मतलब एक तरह से मतलब इनको नहीं बनाया गया, मतलब राज्यसभा जाने वाला है। लेकिन उस टाइम पे चीज थी, लेकिन ये था कि जैसे कि अब जो इन्होंने बताया तो विश्वासघात वाली बातचीत या ऐसी कुछ साहिल जी मुझे नजर नहीं आती। सिर्फ चीजें ये होती हैं कि जो उचित समय के हिसाब से जो चीज जैसा लगी तो उस हिसाब से की गई और सर्वसम्मति से सबके साथ मिल बैठ करके जो निर्णय लिए गए उसी चीज की बात है। कहीं से ना जनता के साथ में कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत हुई, ना कोई जैसे किसी कार्यकर्ता के साथ में, ना किसी दल के साथ में, ना कोई जैसे कि पार्टी के जो शीर्ष नेता थे या जूनियर सीनियर जो जो लोग थे उनके साथ किसी में। तो भाजपा और जेडीयू एक तरह से मतलब मान के चले कि एक परिवार की तरह है और काम कर रही हैं, करती रहेंगी और आगे लंबे समय तक जो गठबंधन जो है मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई निहित स्वार्थ किसी अगर नेता का अगर होगा वो देखिए चीज अलग होती है, लेकिन जी सर, अदरवाइज कोई बिल्कुल। दिक्कत समस्या नहीं हो जाती है। जी साहिल बिल्कुल। जी। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और जिस तरह आपने बातें रखी काफी अहम है, बिहार की राजनीति में एक बड़ा
ही बदलाव देखा जा नमस्ते। रहा है। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये बात साफ है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। एक तरफ एनडीए से राजनीतिक रणनीति बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनादेश के साथ विश्वासघात कह रहा है। अब सबकी नजर इस पर है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या पहली बार भाजपा का पूर्ण मुख्यमंत्री इस राज्य को मिलेगा। आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।